दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको महाभारत के एक महान योद्धा कर्ण की वीरता के बारे में बताया था। महाभारत काल में कर्ण के समान कोई दूसरा वीर नहीं था। जितना सत्य यह है उतना ही सत्य यह भी है कि कर्ण के समान कोई दानी भी नहीं था। इसलिए कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा गया है। अपने इस एपिसोड में हम देखते हैं दानवीर कर्ण की एक बड़ी ही रोचक कहानी। आपको यह मालूम ही होगा कि दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया था और उसे अंग देश का राज्य देकर वहां का राजा भी बना दिया था। कर्ण के बारे में यह सभी जानते थे कि वह दानी प्रवृत्ति का है तथा दिन में एक दान अवश्य ही देता है। बताते हैं कर्ण के पास दिन में जो पहला याचक आता था उसे वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था, चाहे वह पहला याचक कर्ण के प्राण ही क्यों ना मांग ले। कर्ण की इसी बात का फायदा उठाकर ही भगवान कृष्ण ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में ले लिए थे। इस तरह के दानी राजा कर्ण को पाकर अंग देश की प्रजा बहुत सुखी हो गई थी। कहा जाता है कि कर्ण के दानवीर होने की बात चारों तरफ फैलने लगी थी। इस कारण भगवान कृष्ण ने एक बार अर्जुन के सामने कर्ण को दानवीर कह दिया था, परंतु अर्जुन ने भगवान कृष्ण की इस बात का विरोध करते हुए यह कहा था कि जितना दान मैं देता हूँ उतना दान वह छोटे से अंग देश का राजा कर्ण कैसे दे सकता है। भगवान कृष्ण को अर्जुन की इन बातों में एक अहंकार नजर आया था, अतः उन्होंने प्रमाण के साथ अर्जुन के इस अहंकार को तोड़ने का निश्चय कर लिया था। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आ गई और एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक लगातार भीषण वर्षा होती रही। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। 5 दिन बाद वर्षा जैसे ही कुछ समय के लिए रुकी तो एक गरीब ब्राह्मण अर्जुन के पास आया और उनसे यह याचना करने लगा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसे उनकी चिता जलाने के लिए सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। ब्राह्मण की याचना सुन अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं कि सब तरफ तो पानी ही पानी है, ऐसे में इस ब्राह्मण को सूखी चंदन की लकड़ियां कहाँ से ला कर दूं। बहुत सोचने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो अर्जुन उस ब्राह्मण से क्षमा मांग लेते हैं। ब्राह्मण जब निराश होकर जाने लगता है तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं कि आप अंग देश के राजा कर्ण के पास जाओ, वो तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। भगवान कृष्ण के इस कथन से अर्जुन के अहम को धक्का लग जाता है और वह कृष्ण जी से बोल पड़ते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, ऐसे में कर्ण कहाँ से चंदन की सूखी लकड़ियां लाकर देगा। तब कृष्ण कहते हैं कि यदि कर्ण इस ब्राह्मण को लकड़ियां नहीं दे पाएगा तो मैं उसे दानवीर कहना बंद कर दूंगा। दोस्तों, बताते हैं कि वह ब्राह्मण दूसरे दिन सबसे पहले कर्ण के पास याचना करने पहुंच गया था और कर्ण जो पहले आए याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि उनके महल में लगे चंदन के खंभों को उखाड़कर ब्राह्मण को दे दो। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वह बड़ा ही लज्जित हुआ था, क्योंकि कर्ण के महल से ज्यादा चंदन के सूखे खंभे तो उसके महल में लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर तो आपको अच्छा ही लगा होगा। इसी प्रकार रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों की अनोखी और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।